दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। इसके लिए हमारे जो इरादे हैं, हमारी जो डेडिकेशन है, वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो आज की वीडियो को शुरू करें उसके पहले आप ये बता दीजिए कि आपने अलख पांडे सर यानी कि फिजिक्स वाला की बायोपिक जो कि अमेजोन मिनी टीवी पर आ रही है, उसको आपने अभी तक देखा है या नहीं देखा है। यदि देखा है तो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, आप कमेंट करके बताइए। नहीं देखा है तो क्यों नहीं देखा और कब तक देख लेंगे। और यदि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके पास इन 6 एपिसोड को देखने का इतना समय है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी एपिसोड के बारे में शॉर्ट में हम बता देंगे कि किस एपिसोड में क्या रहा था और अलख पांडे जी की जो मूवी थी उसका मेन पर्पस क्या रहा था। यदि आप अपनी लर्निंग और प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के साथ साथ रिवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कीजिए सूक्ष्मास। सूक्ष्मास एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपकी लर्निंग और प्रैक्टिस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के साथ साथ आपको रिवॉर्ड एंड स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यदि आप बियॉन्ड नोइंग गेम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं दिसंबर मंथ में, तो आपको 99% डिस्काउंट मिल सकता है बहुत आसानी से। आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए मेरा जो कोड है, मेरा जो रेफरल कोड है wish53762, इसका यूज आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करें उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल को। तो बात करते हैं आज की वीडियो में फिजिक्स वाला पर बनी बायोपिक जो कि अमेजोन मिनी टीवी पर आई है। तो 6 प्रकार के इसमें टोटल 6 एपिसोड थे। पहला एपिसोड जो था वो ये था कि एक अच्छा टीचर क्या होता है, यानी कि अच्छा टीचर क्या होता है इस एपिसोड में बताने की कोशिश की गई है। तो अलख पांडे जो है वो ये बताते हैं इसमें कि एक अच्छा टीचर वो होता है, प्रूव करके बताते हैं कि जो बच्चा पढ़ता है उसको तो कोई भी पढ़ा देता है, लेकिन जो बच्चा नहीं पढ़ता उसको भी टीचर पढ़ा देता है तो वो एक अच्छा टीचर कहलाता है। तो अच्छा टीचर की परिभाषा यहाँ पर वो देते हैं, जबकि इसमें उनको काफ़ी कुछ सीख कर अपने आप को साबित करना होता है। बात करें सेकंड एपिसोड की, तो सेकंड एपिसोड में जो है उनको एक नगमा नाम की बायो फैकल्टी मिलती है जो बाद में उनकी लव स्टोरी में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसमें भी उनको धोखा मिलता है। यानी कि दूसरे एपिसोड में उनके प्यार मोहब्बत की कहानी है, लेकिन वो धोखे में कन्वर्ट हो जाती है। बात करें तीसरे एपिसोड में, तो इस प्यार मोहब्बत के सदमे को दूर करने के लिए वो तीसरे एपिसोड में जो है वो किसी एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जिसका नाम है कोठी, जहाँ पर वो अपनी पीसफुल मतलब एक तरह से पीस को प्राप्त कर सके। तो कोठी नाम की जगह पे जाते हैं तो वहाँ पर उनको उनके 4-5 दोस्त मिलती है जो कि अंग्रेजी होती है, यानी कि ब्रिटेन टाइप की होती है, ठीक है। तो वहाँ पर उनसे दोस्त हो जाती है। तो मार्केट में जाते हैं तो वो अपने यहाँ पर जो आपने टैटू देखा होगा ना, पाई का टैटू, तो पाई वाला जो टैटू है वो अपनी फ्रेंड के साथ में जाने पर मार्केट में वो पाई वाला टैटू यहाँ पर मंडवा लेते हैं। और उसके बाद में जब उनको चक्कर आते हैं तो वो एक रास्ता भूल जाते हैं। उसके बाद में उनकी मुलाकात होती है एस.सी. वर्मा जो कि केमिस्ट्री की बुक के फाउंडर है, राइटर है। तो तीसरे एपिसोड के लास्ट में उनको पर्पस ऑफ लाइफ पता लग जाता है। उसके बाद में जब चौथा एपिसोड आता है तो अपने घर यानी कि इलाहाबाद आ जाते हैं और अपने घर के छोटे से कमरे में वो एक डंडे के ऊपर एक मोबाइल जो उनका है उस मोबाइल को रबड़ से जुगाड़ से उसको अटैच करते हुए एक वाइट बोर्ड पर ही वो वीडियो लेक्चर को शूट करना शुरू कर देते हैं। और वहीं से यानी कि ऑनलाइन पढ़ाई जो उनकी ऑनलाइन जर्नी है वहाँ से शुरू हो जाती है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, 6 महीने तक उनका एक वीडियो ना तो चल पाता है ना कुछ हो पाता है, और 6 महीने का स्ट्रगल जो है वो यहाँ पर उनका देखा जाता है। लेकिन 6 महीने के बाद में उनका एक वीडियो वायरल होता है। उनके सिस्टर उनको बताती है कि तुम्हारा एक वीडियो वायरल हो गया। इस वायरल वीडियो होने की वजह से यूथ अकेडमी नाम की जो दूसरी कंपनी जो कि बच्चों को पढ़ाने की कोचिंग होती है ऑनलाइन, वो उनको 7.5 लाख यानी कि 7.5 लाख रुपए का पैकेज देते हैं कि आप उनको पढ़ा लो, लेकिन वो मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद में जो है वो कंटिन्यू रहते हैं और थोड़ा और पॉपुलर होने लग जाते हैं, यानी कि उनके वो वीडियोज़ और चलने लग जाते हैं, उनके पढ़ाने का जो अंदाज है वो पॉपुलर होने लग जाता है। तो उस यूथ अकेडमी कोचिंग की तरफ से उनको फिर 75 लाख रुपए का ऑफर मिलता है, जिसको भी वो ठुकरा देते हैं। चौथे एपिसोड में जो है प्रतीक माहेश्वरी नाम का एक शख्स है जो कि एप्लीकेशन बनाने का काम किया करते थे कई तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। तो उनकी नज़र उनके यूट्यूब चैनल पर पड़ती है तो उनको मुलाकात करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से इनकी मुलाकात में कई तरह की आपसी समझौते के बाद में एप्लीकेशन जो है फिजिक्स वाले का बन जाता है प्रतीक माहेश्वरी के माध्यम से। आपको पता है प्रतीक माहेश्वरी जो है वो फिजिक्स वाला की को फाउंडर है। तो चौथे एपिसोड में प्रतीक माहेश्वरी से मुलाकात होती है। 5वें एपिसोड में फिजिक्स वाला का 15-20 दिन की मेहनत के बाद में एक वो बन जाता है, क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। और पहले दिन की एप्लीकेशन को लाइव क्लासेस लेने के लिए बच्चों को 30,000 जो बच्चे हैं ना वो रजिस्टर कर देते हैं, यानी कि पहले दिन में 3 करोड़ रुपए की फंडिंग अरेंज हो जाती है फिजिक्स वाला को लाइव सुनने के लिए। लेकिन बात ये होती है कि 30,000 बच्चों की जगह 50,000 से ज़्यादा बच्चे लाइव आ जाते हैं, जिसकी वजह से एप्लीकेशन क्रैश हो जाता है। और ये डेली संख्या जो है ना एप्लीकेशन में लाइव आने की वो बढ़ती चली जाती है रजिस्ट्रेशन की वजह से।
तो 15-20 दिन बाद में इस एप्लीकेशन को ठीक किया जाता है और फिर फिजिक्स वाला जो है वो अपने कंटिन्यू फ्लो में आता है 5वें एपिसोड में। लेकिन जब आप ग्रोथ करते हैं तो कहते हैं ना, कई सारे दुश्मनों की नज़र आपके ऊपर होती है। तो उसके बाद में फिजिक्स वाला से फिर यूथ अकेडमी की टीम मिलती है और उन्हें 7.5 यानी कि 7.5 करोड़ रुपए का ऑफर देती है कि आप हमारी कोचिंग में आ जाइए। लेकिन इस बार भी जो है फिजिक्स वाला के फाउंडर यानी कि अलख पांडे सर उस ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं और फिर जो है फिजिक्स वाला में फिजिक्स के साथ साथ अदर फैकल्टीज़ भी हायर कर ली जाती है अलग अलग एरिया से, जो कि प्रतीक माहेश्वरी सर करते हैं। यानी कि बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और भी जो फैकल्टी होती है उनको हायर करके उनको भी अपने चैनल पर एप्लीकेशन पर लाने के बाद में वो भी पॉपुलर होते हैं। लेकिन अब यूथ वाले जो है वो अलख पांडे जी को तो नहीं हायर कर पाए, तो उनकी टीम के जो वायरल टीचर थे जिनको फिजिक्स वाला ने पहचान दी थी उनको तोड़कर, अच्छे ऑफर देकर उनको तोड़कर उनकी पूरी ज़मीन को हिलाने की कोशिश करने लगे। एक फैकल्टी चली गई उनके एग्रीमेंट को तोड़ के, ठीक है। दूसरी फैकल्टी भी जाने वाली थी तो अलग सर बड़े परेशान हुए। उन्हें लगा कि यार शायद अब हम अपनी कोचिंग नहीं चला पाएंगे। तो जो 6वां एपिसोड था उसमें जब दूसरी फैकल्टी चली जाती है और ऐसा लग रहा था कि अब सारी फैकल्टी चली जाएगी, क्योंकि जो दूसरी कंपनी थी वो इतना ज़्यादा पैकेज, इतना ज़्यादा अमाउंट देते हुए उनको अपनी तरफ लाने के प्रयास कर रही थी। अलग सर को लगा कि अब तो हमें बंद करनी ही पड़ेगी। तो बंद करने के लिए इलाहाबाद जाते हैं, माँ बाप से एक बार डिस्कस करते हैं। लेकिन पिताजी से जो उनकी अंतिम बार, मतलब एक तरह से इस एपिसोड में पिताजी से लास्ट टाइम उनकी जो सीख मिली, उस सीख से फिर वो लाइव आते हैं, ये बताते हैं। जबकि लोग इंतजार कर रहे थे शायद कि फिजिक्स वाला के फाउंडर अलख पांडे सर ये बोलेंगे फिजिक्स वाला जो आज से यूथ अकेडमी में मर्ज होगा या फिर ये बंद होगा या फिर तीसरा ऑप्शन कोई होता नहीं। लेकिन वो ना तो बंदे का अनाउंसमेंट करते हैं ना मर्जे का अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि आप फिजिक्स वाला को हिलाने वाला आज दिन तक कोई पैदा नहीं हुआ है और नहीं कोई होगा। यदि आप एक अलख पांडे लेके जाएंगे ना तो हम 10,000 अलख पांडे खड़ा कर देंगे। और उसके बाद में तो आपको बताइए आज अलख पांडे यानी कि फिजिक्स वाला का पूरे देश भर में क्या माहौल चल रहा है। फिजिक्स वाला जो है वो एक यूनिकॉर्न बन जाती है और आपको बताया कि अब हर शहर में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो उन्होंने ओपन किए वहाँ पर कितने बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी जो है इन 6 के 6 एपिसोड में सामने निकल के आती है कि किस प्रकार से एक साधारण टीचर जिनको पढ़ाना भी नहीं आता था, जिनको टीचर का मतलब भी नहीं पता था और बच्चों को किस प्रकार से पढ़ा जाता है, वो एक अपने पढ़ाने की एक्टिंग के तरीके से, अपने पढ़ाने के अंदाज की वजह से करोड़ों रुपए के 75 करोड़ का ऑफर भी उनके पास लास्ट में आ चुका था कि हमारी कोचिंग में आपकी कोचिंग मर्ज कर लीजिएगा और बाकी जो भी रेवेन्यू है हम लोग शेयर करते। लेकिन उनके दिमाग में ये डेडिकेशन था कि जो बच्चे दूर दूर रहते हैं और जो फाइनेंशियल काफ़ी कमज़ोर होते हैं उन तक मैं अपनी पढ़ाई को पहुँचाऊँ, तो इस मिशन में वो कामयाब होते हैं और अभी भी उनका इस सिलसिला चल रहा है। तो आप लोगों ने इस कहानी को देखा है या नहीं देखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोग इसको देखिएगा। देखा है तो आपका एक्सपीरियंस किस तरह रहा था कमेंट करके बताइए। इसके अलावा नहीं देखा तो कोई नहीं देखा और हमारा वीडियो देखकर आपको स्टोरी में कितना अच्छा आपको फील हुआ है। अब आप कब देखेंगे अलख पांडे सर की ये वेब सीरीज़, ये बायोपिक।